तो भैया आज हम लाएं आप सभी के लिए एक इंग्लिश पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, टेंसेस, एक्टिव पैसिव सब कुछ जानेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विंटर सीजन, इसका मतलब होता है शरद ऋतु। यहाँ देखिए विंटर ये है ठंडी, इसका मतलब शरद, और सीजन मतलब होता है ऋतु। ये सीजन जो है नाउन है और ये विंटर जो है एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषण का, जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। विंटर सीजन, शरद ऋतु, इज है वन ऑफ द फोर सीजन्स, चार मौसम में एक। जो यहाँ तक मीनिंग होगा, इन मतलब में, इंडिया भारत। तो शरद ऋतु है चार मौसम में से एक मौसम भारत में। अब यहाँ देखिए, जब विंटर सीजन ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, इसके बारे में हम बात करें इस पूरे सेंटेंस में। और ये इज लिंकिंग वर्ब, मतलब कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब ना हो तो वो एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, जिसका ऑब्जेक्ट है वन ऑफ द फोर सीजन्स। ये लिंकिंग वर्ब हो गया। वन ऑफ द फोर मतलब कि चार सीजन मौसम में से एक। इन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, इंडिया जो है नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और फोर सीजन्स ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्या दर्शा रहा है इस नाउन के पहले लग के, इसकी विशेषता बता रहा। और वन ऑफ द, ये देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है फोर सीजन्स, और वन जो है एक तरीके से प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया पूरा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टार्ट्स शुरू होता है, ये देखिए वर्ब है हमारी, और वर्ब के साथ यस लगा है, सिंगुलर वर्ब है और सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल चीज़ें हैं। फ्रॉम से, दिसंबर, एंड और लास्ट टिल मार्च, खत्म होता है मार्च तक। यहाँ देखिए टिल प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट जो है मार्च है, जो कि नाउन है। लास्ट वर्ब है, एंड कंजक्शन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसके आगे दिसंबर लगा है, ये प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिसंबर, और ये हमारी वर्ब है। विंटर शरद, डेज शरद के दिन, मतलब ठंडी के दिन, आर होते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विंटर डेज प्लूरल, इसलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर बन गया है। और आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। ब्राइट चमकदार, एंड और प्लेजेंट सुखद। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है और ये बी की फॉर्म है, ये वाला बी, बी ई। जब केवल ये वी की फॉर्म आए तो वो लिंकिंग वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, और दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ होते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो है एक एडजेक्टिव। ये ब्राइट भी एडजेक्टिव है, इसको कंजंक्शन से कनेक्ट करके ये भी एक एडजेक्टिव है। तो ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट का पूरक है। बिकॉज कंजंक्शन है, क्योंकि। ऑफ द लो हीट सनलाइट, क्योंकि ऑफ के कारण, क्योंकि हम समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ द लो हीट, कम ऊष्मा, रोशनी। सनलाइट मतलब हम रोशनी समझ सकते हैं जो सन से आती है।
यहाँ लो हीट सनलाइट, ये पूरा एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, और ये ऑफ जो प्रीपोजिशन है ये पूरा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और बिकॉज कंजक्शन है जो पीछे वाले क्लॉज को आगे वाले क्लॉज से कनेक्ट किया है। हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्र, ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के। हिली रीजन जो है ये नाउन है, ये हिली जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इस रीजन नाउन के पहले लग के इसकी विशेषता बता रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र, ऑफ प्रीपोजिशन है, और नॉर्दर्न इंडिया इस पूरे प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में इंडिया नाउन है और नॉर्दर्न जो है एडजेक्टिव है, और द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। लुक, दिखते हैं, ये वर्ब हमारी प्लूरल है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है हिली रीजन्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मतलब बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द हैवी स्नोफॉल के कारण, यहाँ जो सेंस निकल रहा है हैवी मतलब भारी, अब भारी होगा भारती नहीं, भारी, स्नोफॉल मतलब होता है बर्फबारी या हिमपात हम समझ सकते हैं। यहाँ जो हैवी है ये एक तरीके से एडजेक्टिव है, स्नोफॉल जो है ये हमारा नाउन है, ये कंजक्शन है, और ये ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, हैवी स्नोफॉल पूरा। दिसंबर, दिसंबर, और एंड जनवरी आर हैं, यहाँ देखिए एंड से जुड़े हैं दो नाउन, तो ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल हो गए, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल है। द पीक विंटर मंथ्स, शीर्ष ठंडी के महीने, मंथ्स नाउन, विंटर और पीक ये दोनों एडजेक्टिव का तरह काम कर रहे हैं, दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं इस नाउन को। द डेफिनेट आर्टिकल जो इसको निश्चित कर रहा है। ड्यूरिंग के दौरान, विच जिसके, जिसके दौरान, इसका मतलब ये हुआ विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इस पीछे वाले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है आगे, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, पीछे वाले नाउन को कनेक्ट करके आगे वाले सेंटेंस से जोड़ना। वी फील, हम महसूस करते हैं। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ढेर सारी समस्याएं। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम, लॉट्स एडजेक्टिव है, फील वर्ब है, वी सब्जेक्ट है। बिकॉज क्योंकि, ऑफ मच कोल्ड वेदर, बहुत ठंडे मौसम के कारण। यह हम देखिए बिकॉज ऑफ पूरा का मतलब हम समझ सकते हैं क्योंकि या के कारण, ऐसे समझ सकते हैं। मच कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का है, सभी जानते हैं। कोल्ड एडजेक्टिव है और ये जो है नाउन है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ये दोनों शब्द। इट इज़ द बेस्ट सीजन, यह है सबसे अच्छा। द बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का है। सीजन मौसम, इट जो है प्रोनाउन है क्योंकि हम मौसम या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए या छोटी चीज़ों के लिए इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इज़ लिंकिंग वर्ब है।
टू गो, ये देखिए इन्फिनेटिव है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, कहीं कहीं नाउन की भी तरह, जाने के लिए। कभी भी टू प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो इन्फिनेटिव होता है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब की एक कैटेगरी होती है। ऑन, पे, लॉन्ग ड्राइव, लंबी सैर, ये ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग जो इसमें एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ड्राइव जो है नाउन है, एंड और टूर यात्रा, टूर भी नाउन है, एंड कंजक्शन है जो इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पैसेज अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंग्लिश को तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।